बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा मौजू है अइम्मा अरबा, अइम्मा सलासा, शेखैन, साहिबैन और तरफ़ैन किसे कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, जो हजरात भी फ़िक़ह की किताबें पढ़ते हैं, फ़िक़ही मसाइल पढ़ते हैं, तो उनके साथ ये मसला बहुत ही कसरत के साथ पेश आता है। फ़िक़ह की किताबों में कहीं हमें देखने को मिलता है कि अइम्मा अरबा के नज़दीक ये मसला ऐसा है, कहीं देखने को मिलता है कि अइम्मा सलासा के नज़दीक इस मसला का हुक्म ये है, कहीं मिलता है कि साहिबैन ने इस मसला के मुतालिक ये फरमाया, कहीं मिलता है कि शेखैन ने ये फरमाया, कहीं मिलता है कि तरफ़ैन की दलील क्या है। लेकिन पढ़ने वाले कश्म में पड़ जाते हैं कि आखिर अइम्मा अरबा, अइम्मा सलासा किसे कहते हैं। पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि साहिबैन किसे कहते हैं, शेखैन किसे कहते हैं, तरफ़ैन किसे कहते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में सिर्फ 2 मिनट में हम जाने कि अइम्मा अरबा किसे कहते हैं, अइम्मा सलासा किसे कहते हैं, साहिबैन किसे कहते हैं, शेखैन किसे कहते हैं, तरफ़ैन किसे कहते हैं और इनके माबैन फ़र्क क्या है, उनकी तफसील क्या है। तो आइए आसान लफ्ज़ों में बिल्कुल वजाहत के साथ समाअत फरमाएं, लेकिन शर्त है कि आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो में आखिर तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना न भूलें। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, इस वीडियो में हम 5 बातें जानेंगे। नंबर 1, अइम्मा अरबा किसे कहते हैं। नंबर 2, अइम्मा सलासा किसे कहते हैं। नंबर 3, साहिबैन किसे कहते हैं। नंबर 4, शेखैन किसे कहते हैं। नंबर 5, तरफ़ैन किसे कहते हैं। नंबर 1, अइम्मा अरबा किसे कहते हैं। मोहतरम हजरात, आपने फ़िक़ह की किसी न किसी किताब में ज़रूर पढ़ा होगा कि फ़िक़ह के 4 बड़े इमाम हैं। एक है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, दूसरे हैं इमाम शाफ़ई और तीसरे हैं इमाम मालिक और चौथे हैं इमाम अहमद बिन हम्बल। तो इन चारों इमामों को यानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इन चारों इमामों को अइम्मा अरबा कहते हैं। अइम्मा सलासा किसे कहते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद को अइम्मा सलासा कहते हैं। साहिबैन किसे कहते हैं। जब इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद को एक साथ जिक्र किया जाता है तो इनको साहिबैन कहते हैं। अब बात रही है कि इन्हें साहिबैन क्यों कहते हैं, तो इसलिए कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के 2 खास शागिर्द हैं जो फ़िक़ह के इमाम भी हैं। उनमें से एक शागिर्द इमाम अबू यूसुफ हैं और दूसरे शागिर्द इमाम मोहम्मद हैं। तो जब इन दोनों को, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद को, इन दोनों को जब एक साथ जिक्र किया जाता है तो इनको साहिबैन कहते हैं। शेखैन किसे कहते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ को जब एक साथ जिक्र किया जाता है तो इनको शेखैन कहते हैं। शेखैन क्यों कहते हैं, इसलिए कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इमाम अबू यूसुफ और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा दोनों से इल्म हासिल किया है, दोनों के शागिर्द हैं। तो ये दोनों इमाम मोहम्मद के शेख हुए। इसी निस्बत से इन दोनों को शेखैन कहते हैं जब इन दोनों को एक साथ जिक्र किया जाता है। इस निस्बत से इन दोनों को शेखैन कहते हैं जब इन दोनों को एक साथ जिक्र किया जाता है। तरफ़ैन किसे कहते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और इमाम मोहम्मद को जब एक साथ जिक्र किया जाता है तो इनको तरफ़ैन कहते हैं। क्यों, इसलिए कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और इमाम मोहम्मद ये दोनों हजरात इमाम अबू यूसुफ के बनिस्बत तरफ हैं। इमाम अबू यूसुफ दरमियानी हैसियत के हामिल हैं। एक तरफ इमाम साहब के शागिर्द हैं तो दूसरी तरफ इमाम मोहम्मद के उस्ताद भी हैं और इमाम साहब दोनों हजरात के लिहाज से उस्ताद ही हैं और इमाम मोहम्मद दोनों हजरात के लिहाज से शागिर्द ही हैं। इसी निस्बत से जब इन दोनों को यानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और इमाम मोहम्मद को जब एक साथ जिक्र किया जाता है तो इनको तरफ़ैन कहते हैं।